अद्वैत दर्शन की वंदना। अब अद्वैत दर्शन योग को उसकी स्तुति के लिए नमस्कार किया जाता है। शास्त्र में जिस संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखकर हितकर निर्विवाद और अविरोधी अस्पर्श योग का उपदेश किया गया है उसे मैं नमस्कार करता हूँ। जिस योग का किसी से कभी स्पर्श यानी संबंध नहीं है उसे अस्पर्श योग कहते हैं। वह ब्रह्म स्वभावी है। वे नाम इन पदों का वो ये तात्पर्य है कि वह ब्रह्मवेताओं का अस्पर्श योग इस नाम से प्रसिद्ध है और वह समस्त प्राणियों के लिए सुखकर होता है। कोई विषय तो अत्यंत सुख साधन विशिष्ट होने पर भी दुख रूप होता है, जैसा कि तप, किंतु ये ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? ये सभी प्राणियों के लिए सुखदायक है। इस प्रकार इस श्लोक में कोई कोई विषय सामग्री सुखकायक तो होती है किंतु हितकर नहीं होती, किंतु ये तो सर्वदा अविचल स्वभाव होने के कारण सुखदायक भी है और हितकर भी है। यही नहीं, ये अविवाद भी है, जिसमें पक्ष प्रतिपक्ष स्वीकार करके विरुद्ध कथन रूप विवाद नहीं होता, उसे अविवाद कहते हैं। ऐसा ये क्यों है? क्योंकि ये सबसे अविरुद्ध है। ऐसे जिस योग का शास्त्र ने उपदेश किया है उसे मैं नमस्कार यानी प्रणाम करता हूँ। द्वैतवादियों का पारस्परिक विरोध। द्वैतवादियों में परस्पर किस प्रकार विरोध है सो बतलाया जाता है। उनमें से कोई कोई वादी तो स्वतः पदार्थ की उत्पत्ति मानते हैं और कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते हुए असत्य पदार्थ की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। कोई कोई वादी केवल सांख्य मतालंबी संपूर्ण द्वैतवादी नहीं, भूत यानी विद्यमान वस्तु की जाति उत्पत्ति मानते हैं और क्योंकि दूसरे धीर बुद्धिमान यानी प्राज्ञाभिमानी वैश्विक और नैयायिक लोग अभूत यथार्थ अविद्यमान वस्तु का जन्म स्वीकार करते हैं। इसलिए परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करते हुए वे एक दूसरे को जीतने की इच्छा करते रहते हैं। ये इसका तात्पर्य है। परस्पर विवाद करके एक दूसरे के पक्ष का खंडन करने वाले उन वादियों द्वारा किस सिद्धांत का प्रकाश किया जाता है सो बतलाते हैं। किन्हीं का मत है कोई सदस्तु उत्पन्न नहीं होती और कोई कहते हैं असदस्तु का जन्म नहीं होता। इस प्रकार परस्पर विवाद करने वाले ये अद्वैतवादी अजातवाद को ही प्रकाशित करते हैं। कोई भी भूत यथार्थ विद्यमान वस्तु विद्यमान होने के कारण ही उत्पन्न नहीं होती, जैसे कि आत्मा। इस प्रकार कहकर असतवादी संख्या के पक्ष सादस का खंडन करता है तथा सांख्य भी अभूत अविद्यमान वस्तु अविद्यमान होने के कारण ही शंख श्रृंग के समान उत्पन्न नहीं हो सकती, ऐसा कहकर असतवादी के पक्ष असत की उत्पत्ति का प्रतिषेध करता है। इस प्रकार परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करने वाले ये अद्वैतवादी, क्योंकि वस्तुतः ये अद्वैतवादी है, एक दूसरे के पक्ष सजन्म और अजन्म का खंडन करते हुए यथार्थ अजाति अनुत्पत्ति को ही प्रकाशित करते हैं।